नया नया माल तो बहुत मिलता जाता है, लेकिन साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है। 1 घंटे का टाइम और। हाँ जी, आजकल मुरली में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उससे ज्यादा डिस्कशन में इंटरेस्ट लिया जा रहा है। नए नए प्रश्न आते हैं, नए नए जवाब आते हैं, लेकिन चंडीगढ़ वालों का माल नहीं पहुंचा है अभी। कुछ है थैली में तो निकालो। बाबा कहते हैं माउंट आबू अंत में शांति धाम बनेगा। माउंट आबू अंत में शांति धाम बनेगा। माउंट आबू को आबू अब्बा का घर कहते हैं। और तो आबू अब्बा का बेहद घर कौन सा है? निराकारी घर कौन सा है? शांति धाम। शांति धाम। फिर साकारी घर कहाँ होगा? क्योंकि मुरली में तो बोला है तुम बच्चे परम धाम को भी इस धरती पर उतार लेंगे। तो इस धरती पर आबू अब्बा का घर कौन सा है? माउंट आबू। जो सूर्यवंशी बच्चे वहाँ जाएंगे हाँ जी, तपस्या के लिए, तो क्या उनको भी शरीर निर्वाह करने के लिए भोजन या वस्त्र की जरूरत पड़ेगी? जो बाप के कार्य में लग जाते हैं उनको पेट की चिंता नहीं रहती। चिंता की बात नहीं बाबा, चिंता भी नहीं रहती और वो दुनियावी धंधा करने की भी जरूरत नहीं रहती। दुनिया में इतने धर्म फैले हुए हैं, संस्थाएं फैली हुई हैं, उनमें ढेर सारा पैसा आता रहता है भरण पोषण के लिए। वो तो झूठे धंधे करने वालों के हैं, और यहाँ तो सच्चा धंधा हो रहा है। यहाँ पैसे की कमी पड़ सकती है क्या? पेट के लिए धंधा करें, इस बात की जरूरत है? बाप तो कहते हैं मेरे सेवादारी बच्चे भूख नहीं मर सकते। दुनिया में अकाल पड़ेगा, दुनिया भूख मरेगी, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं। फिर पेट के धंधे की दरकार कहाँ रह गई? माउंट आबू में भी जाकर के धंधा दौरी करेंगे तो निराकारी स्टेज बनेगी, तो साकारी रहेगी, है? तो साकारी की साकारी रह जाएगी, और माउंट आबू में भी साकारी स्टेज रह जाएगी। शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी। जो ब्राह्मण बच्चे हैं ईश्वरीय सेवा का मात्र धंधा करते हैं, कोई दूसरा धंधा नहीं करते हैं, उनका शरीर निर्वाह नहीं होता है। जबकि बाप गारंटी दे रहा है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। जब भूख ही नहीं मर सकते तो पेट का धंधा करने की क्या दरकार है? जिम्मेवारी है जी। इसी अव्यक्तवाणी में बोला है सारी जिम्मेवारी, सारा बोझ बाप को दे दो। हर बाप को सारा बोझ दे दिया तो अवस्था ऊंची उड़ेगी। कोई पक्षी हो, 1 किलो का पक्षी है, ऊंची स्टेज में उड़ता है, और अचानक उसके ऊपर 1 किलो का वजन रख दिया जाए तो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो बाप बोझ लेने के लिए आए हुए हैं, तो क्यों अपने ऊपर बोझ रखना चाहिए? हाँ जी। और बाबा कहते हैं जब बर्फ पड़ेगी तो जो शरीर है वो बर्फ में दब जाते हैं, तो क्या वो संकल्पों से दबेंगे या वास्तव में ही बर्फ से होगा? तो फिर कहते हैं ऊपर से आत्मा आएगी और ये देह अभिमान ठंडा कैसे होगा? नहीं, ऊपर से आत्मा है तो क्या शरीर से आत्मा निकल जाएगी? सांप काट लेता है ना कोई को, तो उसको फ्रीज में रख देते हैं, और बहुत दिनों के बाद निकालेंगे तो भी वैसा ही निकलता है। अभी अखबारों में भी निकला था, पहाड़ों की बर्फ में से कोई एक युगल जोड़ा निकला और वो चैतन्य होकर के निकला।
तो बर्फ तो 5 तत्वों की बनी हुई चीज को ज्यों का त्यों रखती है। हाँ, ये है जिन्होंने अपने देह अभिमान को पहले ही गला दिया होगा, जो पांडवों का मिसाल है क्या कि पांडव गल मरे। तो जिन्होंने अपना देहवान गला दिया उनको महसूस नहीं होगा, और जिन्होंने नहीं गला पाया उनको थोड़ा महसूस होगा। बाबा महसूसता का कारण तो बाबा आत्मा शरीर के अंदर ही होगी। आत्मा शरीर के अंदर हो लेकिन डिटैच हो शरीर से, अटैचमेंट में न हो। देह और देह के पदार्थ और देह के संबंधियों से आत्मा अगर डिटैच हो जाए तो क्या अनुभव होगा? अजूबा गरीबा अनुभव होगा, या जो दुनिया अनुभव करती है वो होगा? हाँ जी बाबा, जितने धर्मी है अब बीज जैसे आधार से मिलेगा और वो आकर के दुनिया वाले से मिल जाएंगे और इकट्ठे हमला करेंगे। तो जो सूर्यवंशी का जो आधार है, तो जो सूर्यवंशी अपने आधार से मिलेंगे और उनका भी तो बीज दुनिया में होगा, सूर्यवंशियों का बीज भी तो दुनिया में होगा। दुनिया में होगा कि हमारे अंदर होगा? वो विस्तार तो दुनिया में होगा, बीज तो हम लोग हैं, विस्तार तो दुनिया में होगा। हाँ, वो तो विस्तार तो बहुत थोड़ा रह जाता है। बीज जो है वो कोई बढ़ थोड़े ही जाते हैं। बीज तो वो होते हैं जो 84 जन्म लेने वाले। तो जो 84 जन्म लेने वाले उनकी संख्या कितनी है? कितनी है आखिर? 4.5 लाख 9 लाख जनसंख्या है ना। तो जो 9 लाख जनसंख्या है वो बीज आत्माओं की संख्या 84 में जन्म में कोई बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी। और संख्या तो उतनी ही रहेगी, बीजों की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन उनमें पावर बढ़ेगी। बीज रूप आत्माएं हैं, इसलिए बीज बाप के समान बन जाएंगी, ज्ञान की चमक मारने वाली बन जाएंगी, क्योंकि सत्य है। जो असत्य है उसका बीच में विनाश हो जाता है, जो सत्य है उसका विनाश नहीं होता है। पूरे 84 जन्म का चक्र काटने वाली आत्माएं हैं, ऑलराउंड पाठधारी आत्माएं हैं, उनका विनाश नहीं होता, इसलिए वो सच्ची आत्माएं हैं, उनका प्रभाव जास्ती होगा। बाबा, ये परीक्षा जैसे वैष्णव शक्ति के आने से पहले होगा? अगर पहले परीक्षा होगी तो जो वैष्णवी के फॉलोअर्स हैं वो उस परीक्षा में नहीं आवेंगे। चंद्रवंशियों का नंबर नहीं लगेगा परीक्षा में। लगेगा। तो पहले होगा या बाद में होगा? हाँ। तो साथ में तो बाबा कहते हैं जो लक्ष्मी के आने 3 नाम है, 3 तबक्के हैं सूक्ष्म स्टेज में टिकने वालों के। 3 मूर्तियां हैं, उनमें एक मूर्ति दुखधाम की ओर, एक मूर्ति शांति धाम की ओर और एक मूर्ति सुखधाम की अधिष्ठाता। तो जो तीनों मूर्तियां हैं उनके फॉलोअर्स भी तो होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो जो फॉलोअर्स होंगे तो जिसको फॉलो करने वाले होंगे वैसा ही पार्ट बजावेंगे। जो कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, वो ज्यादा दुख भोगते हैं, या जो कभी प्रभावित नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते,
जिनके लिए मुरली में बोला है तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। तो जो पक्के होंगे वो ज्यादा से ज्यादा सुख और शांति भोगने के अधिकारी होंगे। उसका मूल कारण यही होगा कि वो बाप के सिवाय और किसी से प्रभावित होने वाले नहीं होंगे। हाँ जी बाबा, माउंट आबू में इकट्ठा होने के लिए बच्चों को कैसे पता चलेगा? एक ही ट्रेन चलेगी, दूसरी ट्रेन नहीं चलेगी। बाबा जैसे आज में भी एक ही ट्रेन चली थी सन 47 में, दूसरी जो ट्रेनें चली थी वो सब काट डाली गई। ट्रंक काल आवेगा, आवाज पहुंचेगा। अभी बाबा जिनको घर से निकलने की तो इजाजत नहीं है कहीं भी आने जाने में, तो वो वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? जो शिव की शक्तियाँ बन जाएंगी वो किसी के बंधन में नहीं रहेंगी। शक्ति बनना बाबा अभी मुरली में था ना भी सिंध वाले अपने हम जेंट्स को जगाएंगे, ऐसी लाइन। हाँ जी हाँ जी जगाएंगे। हम अगर अपने जैसे अपने परिवार वालों को ही नहीं जगाया, अपने गांव वालों को ही नहीं जगाया, अपने जनपद वालों को ही नहीं जगाया, तो विश्व कल्याण का करने वाले कैसे साबित होंगे? हाँ। एक बाबा चश्मे का आया था अभी मुरली में, भाई बाबा कहते हवा दूषित हो रही है, पानी दूषित हो रहा है, इसलिए चश्मे लग रहे हैं भाई। कोई भी साधन, कान का रिंग लगाते हैं, आंख में चश्मा पहनते हैं, कोई भी साधन यूज करते हैं तो छूट इसलिए दी है कि अभी प्रकृति तमो प्रधान होती जा रही है, 5 तत्व तमो प्रधान होते जा रहे हैं। पहले इतने तमो प्रधानता नहीं थी, अभी खाद का असर जास्ती बढ़ता जा रहा है। ये केमिकल जो अनाज में जाता है, सब्जियों में जाता है, फलों में जाता है, वो बुद्धि को भी खराब करता है और तन को भी खराब करता है। बाबा कंचन काया बनना और एक है कर्मातीत अवस्था बनना, ये दोनों अलग अलग स्टेज हैं। कर्मातीत अवस्था पहले बनेगी या कंचन काया पहले बनेगी? कर्मातीत पहले आत्मा कर्मातीत अवस्था को पहुंचे। कर्म करते रहे लेकिन कर्म का लेप छेप न लगे। है? हाँ जी बाबा ये 3 धाम जो बनेंगे, दिल्ली में स्वर्ग की स्थापना होगी, माउंट आबू में ये शांति धाम, एक कंट्रोल रूम होगा, तो उसमें जिसकी तपस्या पूरी होती रहेगी वो दिल्ली में ट्रांसफर होगा, फिर अंत में फिर वापस उधर। पहले दिल्ली में ट्रांसफर होगा, पहले आत्माएं परमधाम वापस जावेंगी या सुखधाम वापस आवेंगी? पहले दुखधाम में जावेंगी या सुखधाम में आवेंगी? पहले तो परम धाम में जाएंगे, पहले शांति धाम, फिर सुखधाम और अंत में दुखधाम। मतलब ये अंत में ही माउंट आबू में इकट्ठे होंगे। बाबा अंत में, एक की बात पूरी हो जाने दो। हाँ, अंत में दुख धाम का मतलब? अरे उनकी बात तो पूरी होने दो। जो वैकुंठ बनेगा वो दिल्ली में बनेगा। जमुना के किनारे पर महल बनेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? महल माना संगठन के किले पहले शुरू होंगे ना। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं हैं वो कहाँ इकट्ठी होंगी? पहले दिल्ली में इकट्ठी होंगी, उनका संगठन बनेगा। ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा
जिसमें एक भी भिखारी पाँव नहीं रख सकेगा। अभी तो पाँव रखते हैं, वाइब्रेशन खराब कर देते हैं। वाइब्रेशन खराब होता है तो दृष्टि वृत्ति खराब होती है, दृष्टि वृत्ति खराब होती है तो वाचा खराब होती है, और वाचा के खराब होने से संकल्प भी खराब होते हैं और कर्म भी खराब हो जाते हैं। कर्मणा से पाप बनने लग पड़ते हैं। लेकिन ऐसा ब्राह्मण परिवार का संगठन हो जाएगा जिसमें एक भी सीमत के बरखिलाफ काम करने वाला प्रवेश नहीं कर सकेगा। हाँ, प्रत्यक्षता का नगाड़ा कलकत्ता में भेजेगा, इसका मतलब नगाड़ा नहीं बताया। प्रत्यक्षता की शुरुआत माने ज्ञान सूर्य के प्रत्यक्ष होने का कार्य पूर्व से ही होना है। पूर्व निमित्त बना हुआ है आवाज फैलाने के लिए। दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। काहे का आवाज? बाप की प्रत्यक्षता का आवाज। हाँ जी बाबा, तो ये जैसे पहले माउंट आबू से जैसे शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। माउंट आबू से शांति धाम में नहीं, वहाँ जाकर तपस्या करेंगे। हाँ, तपस्या धाम। अच्छा, तपस्या के बाद फिर दिल्ली आएंगे, सुखधाम। सुखधाम। हाँ, तो दुखधाम में कैसे आएंगे? दुखधाम में आवेंगे नहीं। जहाँ सुखधाम जावेंगे वो सुखधाम का अनुभव करने वाले पहले ही दुखधाम का अनुभव कर चुके होंगे। अभी जो दीदी दादियों के फॉलोअर्स हैं, दादाओं के फॉलोअर्स, वो काहे का अनुभव कर रहे हैं? सुखधाम का अनुभव कर रहे हैं। वो अपनी कोटि का सुखधाम का अनुभव कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सुख है, इंटरनल सुख नहीं है। तो ठीक है, किसी का 100% और कोई का कम परसेंटेज। जो द्वापर युग से आत्माएं नीचे उतरेंगी परम धाम से, उनकी परसेंटेज सुख की कम होगी या 100% सुख भोगने वाली होंगी? कम परसेंटेज वाली होंगी। हमारी खुशी का पारा जो संगम युग में अंत में होगा, और उनकी खुशी का पारा जब दीदी दादियों से मिलते हैं तो उसमें अंतर होगा या नहीं होगा? हाँ जी। एक बाबा जगदम्बा के 2 रूप बताए, मांसाहारी और जगदम्बा सात्विक है। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनती है। जगदम्बा जब सात्विक है तो कौन सी हारी है? शाकाहारी। और जब तामसी है तो मांसाहारी। महाकाली का पाठ बजाती है। महाकाली को काय का भोग लगाया जाता है? मांस का भोग लगाया जाता है, शराब का भोग लगाया जाता है। नहीं, उसमें बताया भी इस जन्म में भले कि उसने मांस न खाया हो, पिछले जन्म में मूत पुलित तप्पड़। ठीक है, वो कैसे? वो कैसे कैसे का क्या सवाल? जब है ही तुकदाम, जगदम्बा है, ब्रह्मा है, ये कौन से धाम के नजदीक दिखाए गए? दुखधाम के नजदीक दिखाए गए। तो जब नजदीकी है तो पाठ विशेष कहाँ का बजाएंगे? कुछ आत्माएं होती हैं लंबे समय तक निश्चय बुद्धि बनने वाली, और कुछ आत्माएं होती हैं लंबे समय तक निश्चय अनिश्चय निश्चय अनिश्चय का चक्र में जाती आने वाली। ज्यादा सुखी कौन रहेंगी? जो लंबे समय तक जो लंबे समय तक निश्चय बुद्धि का पाठ बजाने वाली होंगी वो जास्ती सुखी रहेंगी। इसलिए ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं। बेबी माना बच्चा बुद्धि। फिर मुरली में कहते हैं मेरे साथ रहने वाले, जो प्रैक्टिकल में साथ रहने वाले हैं वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। मांस या मांस भले ही है?
बाप मांसाहारी में मांस किस देह अभिमान को कहा जाता है मांसाहारी। हाँ जी। बाबा प्रेजेंट टाइम किस तरह की सेवा की आवश्यकता है जिस बाप की प्रत्यक्षता हो? कर्मयोगी बन जाओ। मनसा सेवा से प्रत्यक्षता होगी। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब वाचा से कोई काम नहीं निकलता, कर्मणा से भागदौड़ से कोई काम नहीं निकलता, तो अंत में जब आदमी थक जाता है तो क्या करता है? एक ही आधार रह जाता है, बाप की याद का, तो विजय हो जाती है। फील्ड में तो बाबा किसी पर फेस तो किया नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी वो घनिष्ठता हो। पीछे जैसे बीके में किसी से कितना भी घनिष्ठता हो, उसके पास जाए उसको फेस तो किया नहीं जा सकता। वो तो कन्वर्ट होने वाली आत्मा, जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी तो जिसके प्रभाव से कन्वर्ट हुई होंगी उसी को मानेंगी। उनका पार्टी है। जो कन्वर्ट नहीं होने वाले होंगे वो हमारे दो शब्द सुनेंगे और अपने धर्म के पक्के हो जाएंगे। इससे साबित होता है कि वो 1-2 जन्म के लिए कन्वर्ट हुए थे, ज्यादा जन्मों में दूसरे धर्मों में नहीं रहे हैं। बाबा वैसे कैसे पहचाना जाए कि ये अपने धर्म का है बिना गए इस तरह का? वैसे कैसे पता चले? क्या डिफेक्ट उसके पास जाकर? वो अपने आप आकर के सुन लेगा। आप नहीं भी बुलाने जाएंगे तो भी आकर के सुनेगा। जैसे माँ बाप के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने आप आता है या बुलाने जाते हैं? अपने आप आता। अब प्रेजेंट टाइम बाबा जैसे जो अष्ट देव हैं क्या करते हैं? जो अष्ट देव जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? किस तरह का सेवा कर रहे हैं? सेवा करते हैं। और क्या करते हैं? नष्टो भवा स्मृति लब्धा, ये सेवा उनकी पहली सेवा होती है। दुनियादारी से लगाव उतना ज्यादा नहीं है। जब दुनिया से लगाव ही नहीं है तो बुद्धि कहाँ लगेगी? बाप के कार्य में लगेगी। बाबा अष्टदेव और अष्टरत्न लगना जन्म रतन वो है जो बहुत अंतर होता है जिनमें वैल्यू में। पन्ना, हीरा, मोती, मूंगा, हीरा, इसमें अंतर है ना। मोती में तो बहुत अंतर है, वास्ट अंतर है। कहाँ हीरा की कीमत और कहाँ मोती की कीमत, तो वास्ट अंतर हो जाता है। तो ऐसे ही अपने अपने धर्मों की जो मुखिया हैं वो रतन है। पावरफुल आत्माएं हैं। अष्टदेव तब पावरफुल बनते हैं जब वो बाप के बन जाते हैं। नवरतन जो है उनमें एक रतन को छोड़ करके बाकी सब भी धर्मी है, लेकिन पावरफुल हैं। कोई जरूरी नहीं उनको बाप का साथ मिले तभी टिके रहेंगे। अपनी ताकत से भी टिके रहते हैं। असुरों और देवताओं में जब लड़ाई दिखाई गई है तो अगर देवताओं को भगवान का साथ न मिले तो कभी भी युद्ध में जीत नहीं सकते। हाँ जी। बाबा सूर्य को जब किसी देवता को जल चढ़ाते हैं, जैसे सूर्य को, तो तांबे के लोटे से क्यों चढ़ाते हैं? मानते हैं तांबे का कलश। तांबे का युग कौन सा है और भक्ति कब से शुरू होती है? तो तांबे का लोटा ज्यादा लेते हैं। सूरज को जल क्यों दिया जाता है बाबा? यही तो भक्ति है कि जो ज्ञान देने वाला है उसी को जल चढ़ाने लग पड़ते हैं।
ब्याह हम आपको ज्ञान। यहाँ भी ऐसे बहुत से हैं जो बाबा के सामने बाबा के ही पंठ सुनाना शुरू कर देते हैं, है या नहीं? बाबा फिर तांबे के लोटे में अगर दूध डालते हैं तो वो जहर बन जाता है, वो कैसे विष बन जाता है? तुरंत नहीं विष बन जाता है, वो कहते हैं ना ऊपर नीचे लगा ज्यादा संग का रंग लगता है तो बनता है। पानी गुणकारी बन जाता है और दूध वो अवगुणकारी बन जाता है, तुरंत नहीं बनता, टाइम लगता है। और बाबा उस जल में चावल गुड़ वगैरह भी डालते हैं, उसका क्या मतलब? चावल को कहते हैं आत्मा। जो जल चढ़ाते हैं वो भगत लोग जल चढ़ाते हैं तो जल अकेले नहीं चढ़ाते और आत्माओं का सहयोग भी ले लेते हैं। बाबा जैसे 12-12 हर धर्म के मन के होते हैं, हाँ जी, 108 की माला बनती है, हाँ जी, हाँ जी। उनमें से जो 8 देव 8 रत्न निकलते हैं, 12 सूर्यवंशियों से। जो अपने अपने 12-12 के ग्रुप के मुखिया होते हैं, वो जो मुखिया हैं वो ही रतन है, रत्न निकलते हैं जिसका अलग अलग किस्म के। 8 देव और होते हैं ना, अष्टदेव देव देवता सूर्यवंशी होते हैं या दूसरे धर्म में भी देवता होते हैं। तो सूर्यवंशी होंगे तो कितने जन्म लेंगे? 84 जन्म लेंगे, वही तो देवता होंगे। दूसरे धर्म वाले कहाँ से देवता बन जाएंगे? जो 12 से निकलते 12 हाँ हाँ, वो 12 में से ही जो 8 हैं सूर्यवंशी, वो 8 देवता कुल के हैं, पक्के देवता हैं, जो ज्यादा से ज्यादा इस सृष्टि का सुख भोगते हैं, लास्ट जन्म में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। 1-2 जन्म दुखी होते हैं, जब प्रभावित हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं तो दुखी होते हैं। स्वधर्म में निधनम से परधर्मो भयावह, दूसरे धर्म में गया माना दास दासी बनना पड़े, आधीन होकर रहना पड़े। बाबा छोटी मम्मी सेकंड वाली सोई, बड़ी मम्मा घंटे वाली, इसका क्या मतलब? क्या छोटी मम्मी? सेकंड वाली सोई हाँ, और बड़ी मम्मी घंटे वाली। माना जो ज्यादा दौड़ लगाती है पुरुषार्थ में, सेवा में, वो सेकंड पुरुषार्थ कर रही है। जो कम दौड़ लगाती है वो घंटे वाली सुई है। हाँ जी, बाबा नानक कहते हैं जो भी आत्मा जी जो शरीर छोड़ती है उसे उसे टाइम जन्म ले लेती है। हाँ जी, कहते हैं किसी भी जो आत्मा किसी प्रवेश कर जाती है, फिर वो आत्मा कैसे प्रवेश करती है? क्या जैसे भी आत्मा पर कहने हैं कि अभी शरीर छोड़ती है तो तुरंत जन्म लेती है। हाँ जी, जो भी किसी दूसरे से प्रवेश करती है वो वैसे कैसे करती है? उनके पाप कर्म ज्यादा होते हैं, इसलिए पाप कर्म ज्यादा न बने, इसलिए उनको प्रेत आत्मा का शरीर मिलता है, माना सूक्ष्म शरीर मिलता है। वो सूक्ष्म शरीर में उन्हें भटकना पड़ता है। वो भटकने का काम जब उनका बंद होगा, हिसाब किताब पूरा होगा, तब उनको जन्म मिलता है। बाबा जब वैष्णो देवी आवेगी तो कैपिटल में भट्टी करेगी बाबा? है जी, भट्टी तो 7 दिन की सबको करनी पड़ेगी। है? ऐसा तो कोई बच्चा होता ही नहीं जो बाप के घर में जाकर के जन्म न लेता हो। कोई होता है? हर बच्चे को जो बच्चा बनता है, बच्ची बनती है, उसे माँ बाप के घर में जन्म तो लेना पड़ता है, जाके ही नहीं लेना पड़ता है, जन्म जरूर लेना पड़े। वहाँ 9 महीने आत्मा पकती है गर्भ में, और यहाँ 9 दिन चाहिए, 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का। आने और जाने वाले दिन में भी ज्ञान की बातें बुद्धि में गूंजती है, और 7 दिन जब वहाँ भट्टी में रहते हैं तो भी ज्ञान की बातें गूंजती है। तो वो ज्ञान योग की भट्टी हो गई।
जब पूरा छत्ता का छत्ता आएगा हाँ। हमारे कैंप में भट्टी करेंगे जो और जगह। और माउंट आबू किस लिए बनाया गया? आपको चिंता हो रही है? बाबा अमृत वेले ऋषि को जैसे मनसा जैसे सेवा किया जाता है हाँ। तो उसके पास अंतर्वाहक शरीर से बाप को साथ लेकर जाया जाए तो उसको खुद अपने पास बाप के प्रत्यक्ष उसको बुलाया जाए, कौन सा? अरे दुनिया भर का लंबा चौड़ा चक्कर क्यों चलाना? बीज को याद करेंगे तो सारे वृक्ष को अपने आप स्वतः ही यथा योग्य पानी मिल जाएगा। स्नेह का पानी देंगे तो बोला भी है। क्यों ज्यादा झंझट में पड़ना? बाबा हाँ। एक बात और, जब ब्रह्म बाबा गुलजार दादी के तन में आते हैं तो वो कहते हैं बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं। हाँ। अभी भी सूक्ष्म बदन की बात सुनाते हैं। वो समझते कि हम फ्रंट में सभी बच्चों को देख रहे हैं, बाप और दादा दोनों। उनको धुक्का मारने की तो वाणी चलाते हैं। ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं डायरेक्ट बता देते? डायरेक्ट देवताओं को बताया जाता है या राक्षसों को बताया जाता है या मनुष्यों को बताया? इशारा किसको दिया जाता है? देवता इशारे से समझते हैं। जो मनुष्य है वो बार बार कहने से समझते हैं। तो कौन सी कोटि के हैं? मनुष्यों की कोटि के हैं या जानवरों की कोटि के हैं या इशारे से समझने वाले हैं? है? जब आग लग रही है तो जानवर ही है ना। आरई लगती है और आरई से भी उनको असर नहीं होता। वो नहीं समझते हैं कि बाप दादा हमको टांट मार रहे हैं। टांट मारना माने आरई लगाना। आर प्यार और मार। बाबा इशारे से काम नहीं चलेगा ना। है? इशारे से तो काम नहीं चलेगा ना। काहे से काम नहीं चलेगा? इशारा से, इशारे से देवता सुनते हैं। इशारे से काम नहीं चलेगा। क्यों? 550 करोड़ को देवता बनना है क्या? 550 करोड़ सब देवता बन जाएंगे? नहीं, देवता तो अरे 33 करोड़ भी पक्के देवता नहीं बनते। पक्के देवता कितने बनेंगे? 9 लाख। सिर्फ 9 लाख पक्के देवता बनते हैं। ब्रह्मा बाबा तो सबके लिए प्यार था ना, जो सब देवता बने। अम्मा को तो सबसे प्यार होता है, लेकिन बाप सबको बराबर वर्षा देता है या नंबरवार देता है? नंबरवार है? जैसा पुरुषार्थ वैसा ही। जैसा पुरुषार्थ वैसा वर्षा। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा सबको एक जैसा कैसे मिलेगा? बाबा हाँ। बाबा जैसे कोई सिख धर्म में है, कोई मुस्लिम धर्म में है, ये जैसे कन्वर्ट हुए हैं ना बाबा। हाँ जी, हाँ जी। द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाबा ये द्वापर युग से ऐसे ही चले आ रहे हैं भाई। जैसे जो अब भी जो सिख भी, कई सिख में है, कई इस्लाम में है, कई बौद्ध में, ऐसे कोई जरूरी नहीं। लास्ट जन्म में जैसे जगदीश भाई थे, वो जगदीश भाई अंतिम जन्म में आर्य समाजी थे। दशरथ पटेल आर्य समाजी तो नहीं, लेकिन लिटरेचर छपाने की एक्ट ज्यादा कर रहा है। तो सबसे जास्ती लिटरेचर कौन से धर्म वाले छपाते? आर्य समाजी छपाते। बाबा जो दादा लेखराज थे 68-69 तक उन्होंने ब्रह्मा का पाठ बजाया, तब तक उनको ब्रह्मा कहा जाता था। एट प्रेजेंट उनको क्या कहेंगे? वो उनकी सोल गुलजार दादी के तन में आकर के अभी भी ब्रह्मा है, पाठ बजा रही है। तो अभी भी ब्रह्मा है। तो अभी भी वो शिव ब्रह्मा तो उसी को कहेंगे ना जिनमें शिव बाबा प्रवेश करेंगे, उसी तन को ब्रह्मा कहा जाएगा। जिस समय प्रवेश किया उस समय ब्रह्मा वो थे। अब उनकी प्रैक्टिस इतनी याद की पड़ गई, जो बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उनकी याद की प्रैक्टिस निराकारी स्टेज नहीं, याद की प्रैक्टिस जो है वो उनकी हम बच्चों से और ज्यादा ही है। और जितना समय गुलजार दादी में रहते हैं अच्छी तरह याद में रहते हैं। इसलिए प्रूफ ये बनता है कि अव्यक्त वाणी का एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो मुरली को क्रॉस करने वाला हो। इससे साबित होता है कि बाप की याद में रहते हैं।
तो उस टाइम वो कंबाइंड रूप में होते हैं, बाप और दादा याद में रहते हैं, कंबाइंड रूप में नहीं। सिर्फ याद में वो कार्य करने में याद में रहना अलग बात और प्रवेश करना अलग बात।